Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. So, guys, I wanted to tell that now since result seasons are starting, तो जिन्होंने रिजल्ट सीजन पंच नहीं किए नंबर्स ना, डोंट टेक द रिजल्ट एज अ न्यूज़लेटर, क्योंकि न्यूज़लेटर से अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमको उसके बारे में तो यू विल नॉट नो. सो अवॉइड रिजल्ट्स. पढ़ लो तुम क्या हुआ है, बताना है तो ऐसे बता दो, बट डोंट वेस्ट टाइम राइटिंग इट, बिकॉज तुमने जो लिखा है वो गलत है. यह स्पेसिफिकली ये तुम्हारे क्लास में ऑलरेडी हो चुका है. एंड इफ आई आस्क यू नो, जस्ट टेल योर रिजल्ट्स. बताओ तुमने क्या लिखा है वो रिजल्ट में. ITC का सर. हाँ बताओ. हाँ, स्टार्ट हाँ. स्टार्ट योर न्यूज़ लेटर. Yes, sir. So, sir, we were talking about hotel industry in January, 5 months ago, and we can see that ITC hotels has showed 53% year on year profit, as well as उनका जो रूम पर रूम रेवेन्यू होता है वो भी 13% से ग्रो हुआ है. As well as उनका ऑक्यूपेंसी रेट भी 2.9% से राइज हुआ है ड्यू टू इट्स रिटेल वेडिंग एंड बिजनेस से जो आता है MICE मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस, उसकी वजह से वो ग्रोथ हुआ है और प्रीमियम प्राइसिंग की वजह से दे हैव सीन अ ग्रोथ इन द रेवेन्यू. कितना आता है फूड एंड बेवरेजेस से, कितना आता है होटल से, कितना आता है रेवेन्यू उसका. होटल से सर ऑलमोस्ट वो मुझे ब्रेकअप नहीं पता. तुमको ब्रेकअप नहीं, तुमको कंपनी नहीं पता क्या करते. व्हाट इज द एवरेज रूम रेंट, एवरेज रेवेन्यू पर रूम. एवरेज रूम रेंट इज सर अराउंड 5 to 7 thousand सर. किधर लिखा है वो. मैंने अभी देखा हम्म. ऑन और पहले कितना एमआई था, पहले क्वार्टर में कितना था. लाइक Q3 में कितना था, Q4 में कितना था. इन आई हैव विजिटेड वन होटल इन अहमदाबाद सर. सो अराउंड 6 months बैक इट वाज 4K, नाउ इट्स 5K सर. अरे वो नहीं, एवरेज इनका. आईटीसी का एक एक रूम में से अराउंड 12,000 इन मुंबई. 12-20,000. ओके 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 ओके. पहले पहले कितना था एवरेज रूम रेंट. अराउंड 4K सर इन थर्टीन अहमदाबाद एंड परसेंट तुमने बोला ईयर ऑन ईयर इंक्रीज. 13% क्या है, रेवेन्यू पर जम 13%. ईयर ऑन ईयर, क्यू ऑन क्यू, मंथ ऑन मंथ, क्या है. इट्स वाई ऑन वाई. हाउ डज वाई ऑन वाई हेल्प्स यू दिस इंडस्ट्री. राइट. एक साल पहले तो इतना इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है. हाउ डज दैट वाई ऑन वाई इवन हेल्प यू. राइट राइट. सो ये मैंने बोला था कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंपनीज, तुम्हारा ये न्यूज लेटर किसी काम का नहीं है. तुम इंटरव्यू में जाके ऐसा सब बोलोगे तो वो उधर ही पहले दो लाइन में तुमको पकड़ लेगा कि बिना किसी एनालिसिस के तुम बात कर रहे हो, कि तुमको पता ही नहीं कंपनी कर रही क्या है, उसके रिजल्ट की बात कर रहे हो. तो ये सब हमारे कॉल्स पे हो चुका है कि हाउ टू रिपोर्ट लिखना है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ने हैं, इंडस्ट्री के बारे में पहले डेटा होना चाहिए, तभी तुम ये सब बात कर सकते हो. वरना ये तो क्या है, तो एआई मेरे को अच्छे से लिख देगा. तुमसे क्यों सुनूं मैं ये सब. तुमने अलग क्या लिखा है इसमें, कुछ अलग लिखा है इसमें, या मैंने भी पढ़ा यही चीज. जस्ट एडेड द वेडिंग पार्ट के वेडिंग की वजह से इट दिस ITC may get a help because of the वही मैं पूछ, इसके लिए occupancy. फर्स्ट थिंग आई आस्क यू, हाउ मच इज फ्रॉम रूम रेवेन्यू एंड हाउ मच इज फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस. राइट राइट. समझो. So if you don't understand it, don't write. शुभम तुमने भी लिखा ना, बोलो जरा टेक महिंद्रा का शुभम. हाँ सर. हाँ. सर टेक महिंद्रा का क्वार्टरली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026, so the profit grew by नहीं, पहले तो मेरे को 34%. बताओ टेक महिंद्रा करता क्या है. व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइन फॉर टेक महिंद्रा. So basically, sir, it's an Indian IT company provide basically to uh, it offers digital आई हैव transformation. जस्ट सेंट यू अ न्यूज हाईलाइट, जो मैंने बताया था वो न्यूज लेटर जो है, भेजा ना Yes, मैंने तुमको यहाँ पे. क्या है उसका फर्स्ट लाइन, क्या है सेकंड लाइन, सॉरी फोर्थ लाइन. यू शुड बी फेमिलियर विद द familiar. कंपनी, इट्स प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटर्स. बताओ उसका प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, बताओ. पहले प्रोडक्ट से चालू करो. व्हाट इज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और उसकी प्राइसिंग बताओ.
तो प्रोडक्ट्स, सो बेसिकली सर प्रोडक्ट्स में ये BFSI सेक्टर, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, और हाँ, क्लाउड मैनेजमेंट इनको क्या करता केटर है, कर। क्या बेचता है? तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करते हैं सर। जैसे टेल मी, मुझे खरीदना है, कितने में मिलेगा? नहीं है। क्यों? वो तो तुमने बोला तुमको पता है कंपनी का, तुमने रिजल्ट फॉलो किया इतना, तो यू शुड नो ना इट क्या करता है वो कंपनी। यस। अच्छा बताओ, टीवी TCS भी करता है, BFSI TCS भी आता है, तो TCS और HCL टेक में क्या फर्क है दोनों के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में? आइडिया नहीं। तो फिर ये न्यूज़ का क्या करूं मैं, तुम्हारे न्यूज़ का? तुमको तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो व्हाट शुड आई डू विद योर न्यूज़? ये ठीक है, दिस इज फाइन, ये क्या करूं मैं? ये बताओ, ये न्यूज़, दिस इज गुड, बताओ। सर सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर अंडर नेशनल ऑयल पाम मिशन के उस सोशल जो गवर्नमेंट है, जो नेशनल ऑयल पाम मिशन है उसके थ्रू सर जो अपना डोमेस्टिक पाम ऑयल का आउटपुट है, क्रूड ऑयल पाम ऑयल का आउटपुट है, वो 6 टाइम्स इंक्रीज करने का टारगेट कर रही है नेक्स्ट 4 इयर्स, फ्रॉम 0.35 मिलियन टन टू 2.3 मिलियन टन। एंड इसमें जो अभी करेंटली 90% ऑफ जो पाम ऑयल की जो नीड होती है वो इंपोर्ट करती है। सो अगर ये अगर नेक्स्ट 4 इयर्स में अगर 2.5 मिलियन टन के टारगेट पे रीच करते हैं, तो इससे सर इंपोर्ट बिल 2 to 3 बिलियन पर ईयर कम हो सकता है। एंड जो कंपनीज जो क्रूड पाम ऑयल में है वो है गोदरेज एग्रोवेट, पतंजलि फूड एंड 3M ऑयल पाम एग्रोटेक। क्या हुआ, क्या करोगे न्यूज़ का मैं? व्हाट शुड आई डू विद दिस न्यूज़? बेसिकली सर इसमें वो एक जो डोमेस्टिक पाम ऑयल प्रोडक्शन का जो था उसके बारे में आया था। क्या, क्या आया तो ठीक है, बट करूँ क्या अभी मैं, वो तो बताओ। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, फिर अभी उससे क्या होगा? जो सर डोमेस्टिक अपने जो ये कंपनीज हैं जो ये पाम ऑयल में डील करते हैं सर, तो कौन सी वो कंपनी होती है? ये पतंजलि फूड, गोदरेज एग्रोवेट, 3M ऑयल पाम तो क्या एग्रोटेक। होगा उससे, वो तो बताओ क्या होगा उससे? तो इम्पोर्ट पे हमें थोड़ा कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाहर से, जो क्योंकि प्राइसेस भी बहुत फ्लक्चुएट करते रहते सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोले तुमने? हैं। जो अभी हमारे 90% से ज्यादा जो जो नीड्स होती है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें ग्लोबली कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सर। देखो आज मार्केट चालू है, मुझे बताओ कौन से स्टॉक पे ये इम्पैक्ट होने वाला है? कोई पूछ रहा हूँ ना मैं क्या करूँ ये न्यूज़ का? अभी मुझे दिया तुमने, ठीक है, अभी मैं करूँ क्या इसका? कम होने वाला प्रोडक्शन, तो व्हाट शुड आई डू? ऐसा तो बोलने वाले तुम इंटरव्यू में कल, ये बोलने वाले हो कि सर मैंने ये किया, आर के एडवाइजरी में मैंने टेक महिंद्रा का रिजल्ट फॉलो किया और मैंने पाम ऑयल का प्राइसिंग के बारे में पढ़ा। सो गाइस आई वाज स्पेसिफिकली आज ये दो तीन न्यूज़पेपर्स में आया है द सेम न्यूज़। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, हम जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं दैट पाम ऑयल विल हेल्प, और सॉरी, FMCG कंपनीज में इट विल
मेजर रॉ मटेरियल है एफएमजीजी कंपनीज में, एडिबल ऑयल एंड द पाम ऑयल। हमने देखा था कि जब जब HUL whenever the palm oil was increasing, crude oil was increasing, तो palm oil में there is an impact. Because of this, there is an increase in the cost for the companies. So because of this production hike, probably ये सबके cost कम होंगे, COGS. And यहाँ पे एक second, there was a news on, okay, not here. आज एक पूरा आर्टिकल था बिजनेस लाइन में। The Malaysian palm oil production likely to increase. सेम वहां पे था तुम्हारे बिजनेस लाइन फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, that India's palm oil production is increasing. So it means that the supply will increase in the future, and इसके वजह से there will be an impact in the palm oil prices. So palm oil मतलब अगर इतना सप्लाई बढ़ रहा था, probably there won't be an hike in the palm oil price and it will be good for the company. वही सेम चीज आज अगर तुम लिंक करो तो गोदरेज का भी एक न्यूज था। गोदरेज का न्यूज अगर तुम पढ़ते हो तो वो लोग ने यहाँ पे लिखा था कि पाम ऑयल प्राइसेस के वजह से उनका एबिटा इम्पैक्ट हुआ था। इधर भी था ये न्यूज, प्लस बिजनेस लाइन में भी था आज, पेज नंबर 5। एवरीवन हैज मिस दिस न्यूज, मतलब तुम, मतलब इतना बड़ा न्यूज था, इट वाज ऑल लिंक्ड टू ईच अदर। तुमने लेके आया ITC का न्यूज, विच यू डोंट नो व्हाट द कंपनी डज, NTCL HCL का। सो इट मीन्स तुम्हारा थोड़ा रीडिंग इधर कम पड़ रहा है। आई थिंक 9:30 ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू गिव द न्यूज, किसी ने नहीं लिखा आज प्रोबेबली। ठीक है, होता है मिस मिस, बट यू नो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दैट वो रिजल्ट्स के न्यूज मत लेना इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंपनी टिल नाउ। ओके फाइन। अनुराग, अनुराग है क्या? अनुराग तुम्हारा न्यूज बोल सकते हो अबाउट योर हायरिंग? Yes, sir. Yes. So there was a news today in Financial Express, and it was regarding companies increasing their festive season hiring by 15-20% in the second half of this calendar year, 2025. So more than 216,000 jobs are expected to be created in second half of this calendar year. And this is because of favorable monsoon, which is expected to boost rural demand, and aggressive promotional campaigns by companies, reduced financing cost, and recent income tax reliefs. So companies are speeding up their recruitment cycles in anticipation of demand during the festive season. So sectors such as hospitality, travel, FMCG, retail, e-commerce are speeding up their hiring momentum, hiring, and with retail and e-commerce alone generating 35 to 40% of the total seasonal employment. Now, within the cities, tier 2 cities are expected to witness the highest hiring activity with a 42% YOY increase. And the compensations in these tier 2 cities are also expected to go up by 18 to 22%. Followed by following the tier 2 cities are the metro cities, where the hiring activity is expected to go up by 19%, and the compensation in these metros are expected to go up by 12 to 15%. And women employment is also expected to go up by 23%, because of their preference for flexible and temporary jobs. And different sectors are also witnessing a growth because of their own specific individual drivers. So to increase to drive up the credit card sales and the point of sale installations, BFSI firms are increasing their field force, particularly in tier 2 and tier 3 cities. Along with BFSI firms, the logistic industry is also increasing their hiring to ramp up their last mile operations. And the logistic industry is expected to see a 30 to 35% growth in hiring activity
ahead of the festive season. So yes, this was my morning newsletter. So what should I do with this news now? Yes, sir. So uh, now the now because of this hiring activity, so companies are hiring because they're expecting increase in demand. Now the demand is expected to go up it is expected to be the highest in tier 2 cities. So that will benefit value fashion companies like V-Mart, V2 Retail, Bazaars in fashion, and and there are several logistic listed companies as well. So even they will be benefited. Even they will benefit out of this. So they're hiring. Companies are hiring because they see demand, and once the demand comes in, the sales will go up. And if the sales go up, the profit will go up. So that is how these companies will benefit. Specifically, retail, e-commerce, logistics, Yes, and hotels as well, hotels hospitality, as well, hospitality, travel, and FMCG as well. FMCG. Okay. So now, Anurag, that news can be clubbed with this. आज ऐसे ही आता randomly कि 75% of families see Yes, sir. income growth in 1 year. I was trying to club that, but मुझे वो structure करने में थोड़ा हाँ, स्ट्रक्चर नहीं था इसमें, मतलब कुछ था नहीं इसमें, मैंने पढ़ा. There was nothing in it, but yes. just the data from NABARD, this. So Yes, this yes. can be I used read as that a. article. Okay, okay. हाँ. So this can just be used as an article कि सर देखो नाबार्ड ने भी बोला है कि ना revenue will be increasing in the rural areas. So हमारा मतलब obviously it is because of the higher rural consumption. Yes. Sorry, good monsoon, rural increasing rural demand and probably a recent tax rate. तो उसके बाद ना I was वो rural में ना ये और एक न्यूज़ था, I will tell यहाँ पे इंडस्ट्री में आता. आज बिजनेस लाइन में काफी न्यूज़ थे अबाउट द इकोनॉमी. Fertilizer sales surge on early monsoon. So that was in guys, that day I was talking about कि whenever there is a rainfall, तो जो फार्मिंग ग्रोथ होता है ना, रूरल डिमांड एमएसपी की हम बात कर रहे थे, तो प्रॉब्ली उसके लिए पहले फर्टिलाइजर्स यूज होता है. फर्टिलाइजर से सोइंग होती है खरीफ. आई थिंक यस्टरडे ओनली टॉकिंग अबाउट अ खरीफ सीजन. तो खरीफ सीजन में ना व्हेन यू आर सोइंग, तो प्रॉब्ली फर्टिलाइजर्स का फर्स्ट सेल होता है. यहाँ पे भी वो लोग ने लिखा है कि ना एज बेनिफिट. It has increased. 45,000 has increased to 45,000 tons from last 40,000. So almost a 10% increase, 10 to 11% increase in the increase for this ammonium sulfate. So it's थोड़ा difficult है. NPK, there are certain raw material which are used. So phosphoric acid, sulfuric acid, and उससे वो pesticides बनते हैं. But ये भी सब news आज entire in the news ना पूरा FMCG, rural and इसके बारे में ही आया है. So we were discussing, I and Abhishek, the last batch student who got placed in ICSI secretary. सुबह उसका message था कि sir, rural demand is growing and ये सब pricing कम हो रहा है. अच्छा, why was that your 75% increase in rural income? It was because decrease in inflation. तो वहां पे भी लिखा था कि inflation decrease की वजह से भी this has impacted the rural household income. Urban में there is a tax break and rural में there is a decrease in inflation. So पढ़ रहे ना हम लास्ट कल भी था कि rural inflation has declined to 76 months low. So all these things are I can link the dots. आज मैंने न्यूज़पेपर्स काफी 3-4 पढ़े हैं, तो probably I got to know all these things कि सब कुछ रिलेट इसके बारे में. तो आई डिडंट रीड बिजनेस स्टैंडर्ड आज, वो मेरा रह गया. बट प्रॉब्ली जो 3 पेपर न्यूज रीड किए मुझे, यही सब मुझे लिंक हुआ कि एवरीथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट रूरल, पाम ऑयल प्राइसिंग. मलेशियन भी था जो यहाँ पे था वो. So Malaysian palm has also expected कि last year demand बहुत कम हो गया था. It has declined and it will reach to 96. Zoom in a bit. Gmail से connected हुआ. I said that यहाँ पे ना there was some news about we'll talk about some economic data. The world produces about 260 million tons of edible oils. Out of that, the palm oil is 80 million. ठीक है? Total production of 260 million of edible oils. So edible oils में palm oil is 80 million and उसमें से
20 million comes from Malaysia. If I talk about in percentage term, this is a huge number. Approximate 25% of the प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम मलेशिया. एंड वही लास्ट टाइम उसी से इम्पैक्ट हुआ था कि वहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस हुए थे, कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए थे, दैट हैज लेड टू डिक्लाइन इन प्रोडक्शन फ्रॉम. एंड इंडिया कहाँ से सोर्स करता है? इंडिया गेट्स इट्स पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड. सो प्रोडक्शन वोलेटिलिटी इन मलेशिया डज नॉट मेक एनी डिफरेंसेस टू अस, बट द प्राइस डज मेक्स. तो उसके वजह से क्या हो गया? प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट नहीं, बट द प्राइसिंग हैज इम्पैक्टेड. द सेम थिंग, अगर ये 20 मिलियन टन मलेशिया बनाता है तो इंडिया कितना बनाता है? वही न्यूज आज ये जो शुभम ने न्यूज दिया, दिस वाज इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस. ठीक है, हाँ. शुभम कहाँ पे था वो न्यूज? कॉर्नर में एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ऊपर कॉर्नर में ही था, राइट साइड में. वहां पे भी दे हैव रिटन अबाउट द इंडियाज. सर पेज 4. कितना ना पेज? पेज 4 था फाइनेंशियल वो एक्सप्रेस. था, अच्छा यहाँ पे था. ये रहा. हाँ, तो यहाँ पे ना वो लोग ने इंडिया की बात की है कि इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है. इंडिया सिर्फ अभी तक 0.35 मिलियन मेट्रिक टन ही प्रोड्यूस करता है. कितना हो गया आउट ऑफ द 80 मिलियन टन? यहाँ पे हार्डली इट इज 0.35 मिलियन. तो इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, सॉरी. So now as a national palm or oil palm mission was to launch investment of, तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें. तो शुभम, देयर वाज नथिंग फ्रॉम दिस न्यूज. ये न्यूज में ऐसा कुछ खास था नहीं, बट इफ यू हैव लिंक्ड ऑल दोस थिंग्स, मलेशिया है, आउटपुट यहाँ पे भी बढ़ने वाला है, तो इट मींस दैट द प्राइसिंग विल डिक्लाइन. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे गोदरेज का भी न्यूज आया था फॉर्चुनेटली आज, कि व्हाट गोदरेज इज सेइंग दैट गोदरेज इज एक्सपांडिंग इनटू 3 सेगमेंट्स. आई हैव मार्क्ड दिस. When you read this news, वो लोग ने 3 कैटेगरीज डिफाइन की है उनके, the 3 pillars of growth. So first में they were talking about liquid, ये air care, liquid detergent, body wash, ये सब उनका एक फ्यूचर ग्रोथ कैटेगरीज में आता है. सोप्स में they are expected to do something different. They are expecting the soaps to turn around. They are insecticide business to turn around. And third was a future growth. तो उसमें जो भी नए लिक्विड है, एयर केयर है, that अभी तुम देखोगे वो एयर केयर, लिक्विड डिटर्जेंट सब नए नए आ रहे हैं मार्केट में. इतने टाइम तक कोई लिक्विड डिटर्जेंट्स इतने नहीं मिलने के. वो सर्फ एक्सेल मैटिक आया है, मतलब एक्सपेंसिव वन, द आई विल से प्रीमियम प्रोडक्ट्स. सो वो सब चीजें इज ग्रोइंग. ये भी गोदरेज फैब करके कोई है, आई एम नॉट श्योर, मैंने भी देखा था. ये वो इजी का रिप्लेसमेंट है, दैट दिस इज गुड फॉर योर आउटसाइड क्लोथ्स. वो तुम लिक्विडेशन वॉशिंग मशीन में डाल दो, इट इज वेरी गुड. सो ये सब दे आर ग्रोइंग एट अ हेल्दी पेस. एंड वो बोल रहे कि ये तीनों के वजह से हम ग्रोथ हो रहे हैं. सी नाउ गोदरेज इज ऑल्सो इनटू एफएमसीजी. इज इट अ कॉम्पिटिटर फॉर एचयूएल? कैन एनीवन टेल? सोप छोड़ दिया तो, सोप सेगमेंट छोड़ दिया तो, इज इट अ कॉम्पिटिटर फॉर एचयूएल या टाटा कंज्यूमर्स हम बात कर रहे हैं? टाटा कंज्यूमर कॉम्पिटिटर, टाटा कंज्यूमर्स टी और कॉफी बनाता है. ये बनाता है टी और कॉफी? नहीं सर, ओनली एचयूएल. नो सर. सिर्फ एचयूएल बनाते. सो नाउ इट मीन्स दैट this company is totally different from what we are talking about other companies in the segment. तो Godrej Consumers is specifically उसका देखो, उसका ग्रोथ कहाँ से आने वाला है? लिक्विड डिटर्जेंट्स, सोप से बात कर रहा है. अच्छा, सोप्स में ठीक है, एचयूएल भी है. सोप्स में देयर इज आई थिंक लिरिल है उनका, एचयूएल है. हाँ, तो एचयूएल ही है मेरे ख्याल से. सोप्स में और कोई है नहीं स्पेसिफिक. डव एंड वो स्पेयर्स एंड वो सब है. एंड दूसरा सो उसका वही सेगमेंट सिर्फ कॉम्पिटिटर है. बट व्हाट अबाउट द अदर सेगमेंट्स? लिक्विड डिटर्जेंट्स, बॉडी वॉश, हेयर कलर, एयर केयर. अभी एयर केयर इज अ न्यू सेगमेंट. इसमें इंसेक्टिसाइड्स की भी बात की है, इनसे वो गुड नाइट एंड काफी. अभी वही चीज ना यहाँ पे वापस तुम्हारे बिजनेस लाइन में भी, सॉरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी दी हुई है.
आई वाज शॉकिंग टू सी कि आज इतने सारे न्यूज आए हैं अबाउट द सेक्टर. सॉरी आई मिस्ड इट मोस्ट. वन सेकंड, फ्रंट पेज पे ही था वो. सर पेज 8 है आई गेस. क्या था? 7 या 8 था. हाँ ये रहा सर, हाँ. इस पे था. तो यहाँ पे भी देखा ना, वहां पे वो लोग ने बोला था कि हेल्थ, एयर केयर और पर्सनल केयर, सो एयर केयर एंड सोप, वही सो पर्सनल केयर का. यहाँ पे वो लोग ने और कुछ दिया था स्पेसिफिक इनटू वो हेयर केयर. तुम्हारे एयर केयर में क्या है, तो पॉकेट्स है वो, बोथ एयर एंड स्टेला. फिर शैम्पू में दे हैव रिटन बोथ NYU एंड पता नहीं व्हाट इज दिस. फिर गुड नाइट लिक्विड वेपराइजर, ये सब इसने स्पेसिफाई किया था. दे हैव आल्सो मेंशन दैट ये लोग का 400 करोड़ का रेवेन्यू ये सबसे आता है, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस से. इट कम्स ऑन द इंटरनेशनल सेल्स. सो व्हेन यू डू अ रिसर्च ऑन दिस कंपनी, तो मेरे पास ना एक सीजल थी जो पहले शी हैड डेटा डाल के रखा था कंपनीज का कि कहाँ कहाँ से आ रहा है. सोप्स, सोप्स इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल केयर. सोप्स में भी हेयर केयर भी अलग था. फिर ये एक एक्सपोर्ट्स था इंटरनेशनल. सो कैन आई से आउट ऑफ दिस इंटरनेशनल बिजनेस कितना है, 5,000 करोड़ का कुछ बिजनेस है, उसमें से तुम्हारा 400 करोड़ तो सिर्फ उसमें से आता है. 400 400 करोड़ ओनली कम्स फ्रॉम योर एयर केयर एंड लिक्विड केयर. डाल के रखता था कमेंट. एयर केयर एंड लिक्विड डिटर्जेंट्स. ना अभी हमको नंबर से कुछ लेना देना है नहीं इसमें. वी आर जस्ट की आउट ऑफ द टोटल इंटरनेशनल रेवेन्यू इसका कहाँ से कितना आता है. इफ आई टॉक अबाउट द टोटल रेवेन्यू, अभी ये सब नंबर्स होने चाहिए तुम्हारे पास पंच. अभी ये क्या है, दिस बेसिक, ये तो जहाँ एनुअल रिपोर्ट खोलो ये सब नंबर्स मिल जाते हैं उसमें. सो अप्रोक्सीमेट 7%, 6 to 7% इज कमिंग फ्रॉम तुम्हारा इंटरनेशनल में. दैट इज कमिंग बेसिकली फ्रॉम योर क्या था, हेयर केयर, शैम्पू एंड योर इंसेक्टिसाइड्स. ये 3 प्रोडक्ट्स है. आर स्केलिंग अप रैपिडली, कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 400 करोड़ इंटरनेशनल सेल्स इन FY25, 58% 2 year CAGR. तो अगर 2 year CAGR है सिया, इफ इट इज 400 करोड़, तो कैन यू फाइंड द नंबर फॉर 22 तो 23 का. अगर मुझे पता है 400 करोड़ इज 58% ग्रोथ, बराबर CAGR. तो पता है ग्रोथ इसका कितना होगा, 24 में कितना होगा उसका रेवेन्यू. दिस इज मैथ्स. इसके लिए मैंने वो उस दिन बोला था ना तुमको कि 1+ लेना, ग्रोथ लेते हो तभी. Can freeze this. Sorry guys. FY23 में 160 था, 243 एंड 400 हो गया. क्या किया है मैंने, आई जस्ट टेकन जो 1+ करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करना है, नथिंग एल्स. इसके लिए वो बोलता कि वो परसेंटेज ऐसा नहीं लेता है. पता है अगर 253 का मेरे को 58% लेना होता तो वही होता. 253 कैसे लेना, इंटू इंटू ब्रैकेट 1+58% ग्रोथ. अच्छा ना, दिस आर द थिंग्स आर एक्सपेक्टेड एज अ फाइनेंस स्टूडेंट. तुमको ये सब पता होना चाहिए. ये हमने स्कूल में किया है, फॉरगेट अबाउट फाइनेंस. कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कब सीखा तुम लोगों ने? If you remember this formula, future value is equal to present value into anyone, 1+ R/N. to the power. है ना, स्कूल में पढ़ा ना ये सब. Yes, sir. दैट इज द रीजन आई आस्क्ड यू कि उस दिन मैंने बोला था कि 1+ से बात करो, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो देखो अभी ये रेवेन्यू मतलब
ये चीज मुझे पता नहीं थी मेरे पूरे मतलब इफ यू रीड एनुअल रिपोर्ट ये सब चीजें मिलती नहीं है। सडनली आज आया कुछ तो 58% ईयर, ये शायद से तुमको कोई तो आर्टिकल में या कोई तो ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे शायद से मिलेगी, दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। और अभी ये डेटा आया तो मुझे सर पता कि जब मैं रिसर्च एजीएम करूंगा। हुआ है वहीं से डाटा आ रहा है आज एजीएम में आ एजीएम। रहा है, हाँ एजीएम सॉरी तुम्हारे एनुअल रिपोर्ट में आ रहा है। यस सर इसलिए। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल डूइंग रिसर्च, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना ऐसा सब तुम डेटास बताते हो ना इंटरव्यूज में, क्योंकि हम अभी बात कर लेट्स से अगर मैं पूछूं व्हाई इज गोदरेज कंज्यूमर इंक्रीजिंग, कल मुझे इंटरव्यू में पूछता है, लेट्स से यू हैव एन इंटरव्यू टुमारो, हम आज गोदरेज की बात कर रहे थे, कल तुम्हें सर गोदरेज में देयर इज समथिंग हैपनिंग, क्या हो रहा है, पाम ऑयल डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा पाम ऑयल डिक्लाइन तो कितना हो रहा है सर, मलेशिया ऑलमोस्ट हैव, इंडिया imports majority of its palm oil from Malaysia, which contributes 25% of the world production। तो वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था, अभी वहां पे आउटपुट इज इंक्रीजिंग बिंग स्टेबल, तो प्राइसेस अभी यहाँ से इंक्रीज नहीं होंगे। तो गोदरेज को सोप्स में इट विल इम्पैक्ट, बिकॉज सोप्स में द मेजर पार्ट इज द पाम ऑयल, सॉरी द क्रूड ऑयल। फिर सेकेंड थिंग व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सर, जो सेगमेंट है एयर केयर, एयर केयर होम डिटर्जेंट इज ग्रोइंग, वाई बिकॉज ऑफ द प्रीमियमाइजेशन। एंड उसका डेटा है, तुम गूगल करोगे तो उसका डेटा मिल जाएगा। बट प्रीमियमाइजेशन में क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन में स्पेसिफिक मेंशन फैब्रिक केयर, हेयर केयर एंड प्रीमियम ब्यूटी। तो ये सब प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग इन द मार्केट। एंड ये हमको ना वो न्यूज पढ़ पढ़ के समझ रहा है कि सर रूरल में क्या हो रहा है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अभी हमने पढ़ा कि डिमांड इज इंक्रीजिंग इन रूरल इज बिकॉज ऑफ देयर इनकम इंक्रीजिंग, अभी इनकम क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग, एमएसपी हायर एमएसपी। तो ये सब चीजें आर लिंक टू दिस न्यूज, मतलब घुमा फिरा के इधर ही आता है वो। सेम थिंग कैन बी टॉक्ड अबाउट फॉर एचयूएल, टाटा कंज्यूमर भी बात ही कर सकते हैं, बट टाटा कंज्यूमर में हम टी एंड कॉफी की बात करेंगे, वहां पे टी एंड कॉफी वेर द मेजर रॉ मटेरियल, यहाँ पे क्रूड ऑयल था द मेजर रॉ मटेरियल, क्योंकि सोप्स के लिए वो यूज होता है। अच्छा अगर तुमको पता है सोप से कितना रेवेन्यू है, तुमको पता होना चाहिए कि सोप से कितना आता है, उसी हो यार इसका स्पेसिफिक अगर तुम सेगमेंट देखोगे तो अप्रोक्सीमेट अगर टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ इसका सोप से आता है। गुरु स्क्रीनर, ठीक है, स्क्रीनर में गोदरेज इफ यू टाइप, चौदह हजार करोड़ में 2000 करोड़ कम्स फ्रॉम सोप्स, so 2 divided by 14, that gets you around 14% of its revenue that comes from soaps। तो इट इज दैट इजी, बट उसके लिए ना नंबर्स होने चाहिए, बस दैट्स इट। वो जो नंबर पंचिंग है ना, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट इन इन फाइनेंस या मॉडलिंग में, कि तुम जितना तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट इट। अभी ये सेम चीज ना मैंने उस दिन वो कॉल पे बोली थी, डे 3 के कॉल पे, डे 4 के, सॉरी कंपनी प्रोफाइल। तो ऐसा ही कंपनी प्रोफाइल यू हैव टू मेक, ठीक। अभी ये ना प्रोबेबली एनुअल रिपोर्ट में मिलता है, कभी कभी प्रेजेंटेशन में मिलता है, कभी कभी क्वार्टरली रिपोर्ट्स में मिलता है, कभी कभी गूगल करना पड़ता है, शायद से कभी कभी के परसेंटेज मिलते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है, बट कभी कभी परसेंटेज मिलते हैं। तो वहां से भी टोटल रेवेन्यू तो मिल ही जाता है, दैट इज मैंडेटरी। उसके बाद तुम ये सब चीजें करते हो। अभी ये ना राधिका एंड सेजल थे, वो लोग ने ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज के लिए करके रखा था, ईच 4-5 कंपनीज, मतलब 8 कंपनीज का डेटा मेरे पास है कि लोग ने क्या किया। अभी ठीक है इसमें थोड़ा बहुत डेटा मिसमैच है जो उनको मिला नहीं, कि सर मिल नहीं रहा था, तो वो ऐसा घूम फिर के तुमको ढूंढना होता है। अब इफ यू सी दिस, यहाँ पे सब डेटा बराबर था, अचानक से यहाँ से मिसमैच होने लग गया, यहाँ पे डेटा नहीं है, तो क्या हुआ, कंपनीज ने यहाँ पे डेटा देना छोड़ दिया। तो दे हैव क्लब्ड एवरीथिंग एंड पुट इनटू पर्सनल केयर, यू सी दिस, सी हो यार, मतलब सब कुछ उसने क्लब कर दिया पर्सनल केयर में। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, जो लोग ने फिर होम केयर में डाल दिया, यहाँ पे अलग से दे रहे थे, यहाँ पे लोग ने होम केयर में डाल दिया, क्योंकि 5,000 कुछ है, 5,700, एंड यहाँ पे भी कुछ 7,000 का रेवेन्यू बढ़ गया है होम केयर का। तो होम केयर में शायद से दे माइट हैव आल्सो एडेड सोप्स इन दैट। तो ये फिर तुमको एनुअल रिपोर्ट में जाके देखना है कि ये लोग ने ये होम केयर में क्या क्या ऐड किया है। एंड आज वापस यही इस पे, ये जो बोल रहा था ना,
व्हेन वी से ना गोदरेज क्या करता है, इफ यू से इट इज एन एफएमसीजी कंपनी, एज एन एनालिस्ट और एज एन इंटरव्यूअर आई विल स्टॉप यू देयर ओनली। एफएमसीजी मतलब क्या? सर, गोदरेज कंज्यूमर्स इज इनटू मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज सोप्स, household insecticides, fabric care, hair color, and premium beauty. These are the segments of Godrej Care. क्योंकि ना होम केयर में बहुत कुछ आता है, पर्सनल केयर में बहुत कुछ आता है। पर्सनल केयर में टूथपेस्ट भी आया, करेक्ट? करेक्ट ना? पर्सनल केयर में ब्यूटी भी आया, सोप्स भी, ये भी आए तुम्हारे, पाउडर्स भी आए, डिओड्रेंट्स भी आए। ये बनाता है डिओड्रेंट्स और वो सब। एचयूएल के होम केयर में यू हैव वो सब लिक्विड डिटर्जेंट्स एंड ऑल, वो सर्फ एक्सेल हो गया, फिर वो विम बार हो गया, वो भी होम केयर का पार्ट है। बट गोदरेज के होम केयर में सिर्फ हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बनाता है। विम बार बनाता है क्या गोदरेज? गोदरेज प्रिल बनाता है, वो प्रिल शैम्पू जो है, प्रिल जो है वो हम जो किचन में यूज करते हैं। सो जब हम रिसर्च करते हैं तो वी डोंट टॉक अबाउट होम केयर एज अ सेगमेंट। होम केयर में वो क्या करता है? अगर तुम कंपनी समझा सको तो इंटरव्यू इज वेरी इजी। इंटरव्यू इज वेरी इजी। आई थिंक सिद्धांत, तुम बता रहे थे ना उस दिन कि तुम्हारा एक्यूटी में नहीं हुआ। मैं बोलो दिस इज द रीजन, क्या इसलिए Yes, sir. करती क्या है? गाइस, सिद्धांत वो वी वर टॉकिंग यस्टरडे, ही हैड क्लियर 2 राउंड्स ऑफ एक्यूटी। फाइनेंशियल मॉडलिंग का राउंड क्लियर किया एंड टेक्निकल राउंड क्लियर किया। थर्ड राउंड बताओगे सिद्धार्थ क्या था? क्या पूछा थर्ड राउंड में तुमको? Yes, sir. Basically, my first round was totally technical round related to financial modeling and equity research and CFA level हम्म, 1. हम्म, And in the second round, they started resume based and हम्म, related to some financial modeling, small technical questions. But हम्म, in third round, there was one senior person who was there. This means he has seen my resume and just asked me that you have made a financial model on ICI Motor. So हम्म। just tell me what does ICER Motor do and about the industry, how the trends are going, just like you have made the financial model. And I was totally blank because I was not tracking that industry. I just made the model while looking the annual report. So at that time only my interview gets over. देखा, दिस इज अ प्रॉब्लम ना, दैट इज व्हाई आई स्ट्रेस ऑन ऑल दिस, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने भी तो इंटरव्यूज लिए, आई हैव आल्सो हायर्ड। क्योंकि मॉडलिंग एंड वो सब तो टेस्ट पहले हो जाता है, फर्स्ट 2 राउंड। तो सेकंड राउंड, तुमको पता है ये एचडीएफ सिक्योरिटीज में दो टू स्टूडेंट्स हु हैव बीन एक्सक्लूडेड, क्योंकि उनको तो बेसिक भी नहीं आ रहा था, नंबर भी पंच नहीं किए थे वो लोग ने कभी। यही नंबर्स पंच करने थे, was the basic one, जो मैं कल बोला। he called me and he said कि ऋषभ, you are both the students were not up to the mark। एंड इसमें से एक CFA लेवल 3 क्लियर था, एक CFA लेवल 2 था। आई डोंट वांट टू नेम देम कौन थे वो लोग, बट आई अज्यूम दैट दे वर द बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द एजुकेशन, नॉट ऑन द वर्क। यूजुअली आई डोंट रेकमेंड, क्योंकि अभी ऐसा हुआ था कि उसका ओपनिंग आ गया था इमीडिएटली, तो आई हैड टू रेकमेंड समवन। तो जिनके मॉडल्स थे, जिनके नंबर्स पंच थे, वो कोई था नहीं, बिकॉज वो सब प्लेस हो गए थे जो लास्ट बैच के। अभी ये बैच में सिंस इट हैज जस्ट स्टार्टेड इन जून, तो किसके के नंबर ज्यादा पंच नहीं थे। तो आई अज्यूम कि चलो यार, ये लोग तीनों है, ये लोग का CFA है एंड लेवल 2 है दोनों, एक लेवल 3 था एक लेवल 2 था, तो अज्यूमिंग कि उनको सब आ जाएगा। दे वर नॉट एबल टू पंच नंबर्स। फिर भी आई आई टोल्ड हिम कि ना, यू कैन, एक को ना तुम आगे कर सकते हो, प्रोबेबली उसे देख लेना कि उसको कौन, सेकेंड राउंड में देख लेना। आई सेड ही इज अ गुड स्टूडेंट, थोड़ा बहुत आता है कॉल्स पे, सो थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज है। तो ना, व्हाट इज द सेकेंड राउंड? सेकेंड राउंड इज कॉन्फ्रेंस कॉल्स राइटिंग। कॉन्फ्रेंस कॉल्स तुमको आते नहीं है लिखना, लिखना सुनना नहीं है, सुन के उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिखना। इफ यू हैव नेवर डन इट बिफोर मल्टीपल टाइम्स, भूल जाओ इंटरव्यू में तुमको कुछ बराबर से आने वाला, बिकॉज दैट टाइम कंपनीज विल बी न्यू, यू डोंट नो विच कंपनी इज इट, किस सेक्टर के बारे में बोल रहे हो, बट हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है लिखने का। इफ यू नो ऑल दोस थिंग्स, इट बिकम वेरी इजी टू क्रैक इंटरव्यू, वेरी इजी। मतलब पास जो 2-3 स्टूडेंट्स जो प्लेस हुए थे, दे वर द वन हु वर कंसिस्टेंटली डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस। तो उनके लिए तो वो सब इंटरव्यूज केक वॉक थे कि सर ये क्या पूछ लिया, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। एंड वही ये बैच में बताओ तो वो बोलते कि ऋषभ दे आर सब पार, मतलब
पार पे भी नहीं है कि चलो मैं बोलूँ कि दे कैन कंसिडर, या बिलो पार, एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं है। So that's why I said ना, ये सब नंबर्स पंच करके रखना वेन एवर एक्सेल फाइल्स में, just do it। हम अभी करेंगे ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट कमिंग वीक, we will talk about how to punch numbers and all, but it is very important to know all these things। सदा तुमने आज न्यूज़ क्यों नहीं लिखा? Sir, basically, I was not able to link this Godrej, means I have not researched about this, and मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट, क्योंकि मुझे किसी का बेस नहीं पता था। तो मैं बस एक न्यूज़ लेटर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख देता, और मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं न्यूज़ पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन किस सा बेस पढ़ा? पे आगे पढ़ा, इसलिए मैं कौन सा फिर पढ़ा? कौन सा न्यूज़ पढ़ा? सर जैसे कि अभी इन्होंने अनुराग ने बताया था हम्म। का हायरिंग का, फेस्टिव हायरिंग वाला, वो वाला हाँ, चीज मैंने देखा, और ये पाम ऑयल वाला मैंने ओवरव्यू ऊपर से देखा, पर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं इतना इन डेप्थ नहीं गया। अभी पता चला? यस सर। तो अभी लिखो, ठीक है। यस सर। अच्छा, ध्रुव, एनीथिंग ऑन मारुति? ध्रुव, ध्रुव शर्मा। Yes, sir. हाँ ध्रुव। So should I new recap later? या गो अहेड, गो अहेड। अच्छा. June was bought out 5 years ago mid dealership for substitutes. ध्रुव, your voice is not, Maruti Suzuki's production in ध्रुव, June. ध्रुव, your voice is not audible। Yes, sir. No, just a minute. Yes. हेलो, नो, it's not clear। आर्यन तुम बताओ, आर्यन। Hi, sir. Is it audible now? हाँ, और या Yeah. Maruti Suzuki's production in June fell to a 5-year low, dropping 23% year on year from 130,030 units, 125,398 units. Demand for Maruti's core models like Alto, Desire, Espresso, and Celerio has slowed sharply. Dealers report growing inventory levels, forcing production cuts to avoid overstock. A clear consumer shift is underway, with SUVs now making up 66% of overall car sales. Maruti has yet to enter the electric vehicle segment, where rivals like Tata and Mahindra are advancing. This shift in preference is eroding Maruti's long-held dominance in the small car category. Experts point to rising ownership costs, urban market saturation, and changing buyer aspirations. Strict emission and safety regulations have made small cars more expensive to produce. As a result, manufacturers are reluctant to invest in new entry-level models. The overall passenger vehicle market also contracted 1.4% in the April quarter. Analysts expect demand to improve in the second half of FY26, driven by lower taxes and interest rates. However, supply chain risks like Chinese curbs and rare earth magnets could dampen recovery prospects. ओके, नाउ सी ध्रुव, तुम्हें लिखा अच्छा है, द प्रॉब्लम इज तुम ये मेरे को रीड कर रहे हो, यू आर नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यू आर रीडिंग इट। अच्छा, अगर मुझे हिंदी में बताना तो बताओ क्या हुआ, करो, बिना बिना देखे बोलो, क्या हुआ है आज, क्या बताना था मुझे? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट बताओ सिर्फ, क्या हुआ है? Basically, Maruti Suzuki क्या होता में factory बंद होती है for their annual maintenance and all. हम्म। Apart from that, the production has dropped in year on year from June 2024 to June 2025. हम्म। And the मारुति के जो फोर मॉडल्स है उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एंड इट आर शिफ्टिंग मेजरली टुवर्ड्स मिड रेंज एसयूवीज एंड लाइक किया सेल्टोस हो गई, सोनेट हो गई, hyundai हम्म। क्रेटा हो गई एंड सुजुकी में भी अभी फोर मॉडल्स के अलावा ग्रैंड विटारा ज़्यादा दिखने लगी है, उसके अलावा एमजी एंड सब ज़्यादा दिख रहा है.
So basically, people are preferring mid-range SUVs, and we have done models same. Apart from that, मारुति ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंटर नहीं किया है, जहाँ पे टाटा एंड महिंद्रा ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। टाटा की तो काफी दिखती है, जैसे नेक्सॉन हो गई, पंच हो गई, एंड मारुति का भी वो करने बाकी बचा है। तो एंड पीपल आर नाउ प्रेफरिंग ईवी और पेट्रोल एंड डीजल कार्स। ध्रुव, तुम्हारे माइक में बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक तुम्हें क्लियर नहीं आ रहा है। तुम क्या बोल रहे हो क्लियरली नहीं समझ रहा है। ओके सॉरी, ठीक है, थिंक देयर इज ठीक है, ठीक है। ओके, इफ आई वांट टू सम अप दिस न्यूज़, हाउ विल आई सम अप? So Maruti has declined its production. Maruti's production has dropped 23% year on year. See, now this is a big news that Maruti के production 23. मतलब when you say such kind of things right away, ना, let's say you are in a meeting and तुम्हारा टाइम आता है बोलने का, तो ध्रुव, ओके, तो सर मारुति, तो तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन है कि सर मारुति प्रोडक्शन डिक्लाइन 23% ईयर ऑन ईयर। सो ऑब्वियसली रूम पे सबको पता चला कि क्या हो गया मारुति में। करेक्ट? व्हाट हैपेंड इन मारुति की 23% प्रोडक्शन डिक्लाइन ही कैसे हुआ? हाँ, तो क्या हुआ है कि सर डिमांड ऑफ कार्स लाइक ऑल्टो, डिजायर, एस्प्रेसो, सिलेरियो हैज डिक्लाइन शार्पली। ये रीजन है बेसिकली, वही था ना? अच्छा, क्यों हुआ है डिक्लाइन शार्प? क्यों हुआ है ये सब गाड़ियों का? basically people preferring mid-range than Correct. level cars. Yeah, Somewhere it's because between 10 to yeah. So सर क्या हुआ है सर, ये डिक्लाइन क्यों हुआ है? and the entry level cars around 5 to सॉरी, entry level cars जो market for preferring 10 to 20 lakhs के बीच की रेंज की cars है। नहीं तो ध्रुव, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। I think there's some problem in your mic. So let me complete. So now what has happened is that Maruti's production has declined 23% is because उसके lower जो hatchback है गाड़ियों का decline growth has declined sharply. Now what is the reason is that, sir, there is a clear consumer shift to SUVs product which now makes 66% of the overall car sales in India. ये गलत है, 66% नहीं है इतना। आई एम नॉट श्योर इट इज 66%। देख लेना ये डेटा को। Sir, because of premiumization are coming in the modern era, that's why people are going to purchase premiumization cars, premium cars like SUVs and big identity cars. Big आया, so clear shift. Yeah, this is the second thing कि क्या हो रहा है कि it is because so प्रीमियम ऐसा नहीं कि there is a consumer shift to SUVs. अच्छा, secondly क्या हो रहा है अभी सर, और भी कुछ हो रहा है that Maruti's this one, due to the stricter emission norms and safety regulations, small cars have become much expensive for people to afford. वही सर, अब सपोज कि अगर स्विफ्ट लेने जाएगा 7-8 लाख के आसपास का ऑन रोड पड़ जाता है, वो जाएगा तो उससे बढ़िया है कि वो 2 लाख और लगा के वो एसयूवी क्यों ना खरीदे, मतलब एज कम्पेयर टू दैट। और सर ईवी फैसिलिटीज भी आ गई है, तो क्यों वो पेट्रोल और डीजल पे जाए, क्योंकि एवरीवन नोज दैट कि मतलब अब कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा, गवर्नमेंट भी अब फोकस कर रही है ईवी पे, नॉट इवन इन इंडिया बट एज अ होल वर्ल्ड। करेक्ट, तो दैट्स व्हाई पीपल just go with the EV sector or SUVs especially. Yes, Kia की Seltos and Sonic around 11 to 12 lakhs का हो जाती है, तो people might prefer के थोड़ा और देख के वो कर ले देते हैं। ध्रुव तुम्हारा आवाज नहीं करता है वो। ध्रुव, we cannot hear you, मतलब we cannot clearly hear you. आवाज आ रही है बट समझ नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रहे हो। थोड़ा माइक से दूर रह के बात करोगे? Yes sir, yes sir. हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अभी बोलो। तो बेसिकली यही कि थोड़ा और पैसे डाल के और क्या बेटा कार इसके लिए people are buying those cars over ध्रुव आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, नॉट श्योर। I think his network connection is poor. उसका माइक में कुछ प्रॉब्लम है, वो आवाज ही गूंज रहा है। ठीक है, ठीक है, फाइन ध्रुव, इट्स ओके। सो यू नीड टू टॉक अबाउट इट रादर देन रीडिंग इट। तो रीड नहीं करना है, वो बात करना है तुमने, क्योंकि लिखा ही रीडिंग के इसमें, यू हैव रिटन इट इन अ वे ऑफ रीडिंग। से मैंने बोला था पॉइंटर्स तभी डालने हैं जब तुमको कोई डेटा स्पेसिफिक बात करनी है।
तुम हर एक में पॉइंटर्स नहीं डालना है। ये हो गया इधर पॉइंटर्स, इट इज नो, AI कैन राइट मच बेटर देन यू। उसको वॉल्यूम दे, इसको वो बोला कि वॉइस में कन्वर्ट करो, तो वॉइस में तो वो भी रीड करके दिखाएगा, तो तुम क्यों मेरे को रीड करके बता रहे? यू हैव टू गिव मी, यू हैव टू टेक, टेल दिस एज अ स्टोरी। तुम्हारी जो CV होती है वो भी स्टोरी में ही बात करनी होती है। यू डोंट अटेंड द सेशन ना, शाम को 7 to 8। हाँ, अटेंड नहीं करते ना तुम। नहीं सर। सो दिस गाय, तो ये ऑलवेज इट शुड बी इन अ स्टोरी, क्योंकि पॉइंटर्स तो क्या है, वो रीड करने का। सी हियर वी आर, आई एम डूइंग दिस कॉल जस्ट टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तुमको रीड करने को थोड़ी बुला रहा हूँ सुबह सुबह मैं। अब मैं भी क्या, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करो तुमको रीड करने में? रीड तो मैं भी कर सकता हूँ। नथिंग इन रीडिंग, इट इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट इट। मैं बोल दो, ये तो डाल दो, मैं चैट जीपीटी को बोलूँ मेरे लिए रीड करके दो, मुझे भी रीड करने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी मेरा रीड करके दे देगा मुझे, और तुमने जो लिखा है उसे अच्छा लिख देगा वो तो। सो गाइज, देयर इज अ गैप, अ बिग गैप इन दिस। ये तुमको शायद किसी ने पहले बताया नहीं होगा, बट रीडिंग इज, सॉरी, प्रेजेंटिंग इज अ वेरी बिग थिंग इन योर कोर फाइनेंस रोल्स। तुम कितना भी मॉडल बना लो, कितना भी रिपोर्ट बना लो, प्रेजेंट नहीं कर पाए तो यंगर मे बी समवन एल्स विल बी प्रेफर्ड। तो आई हैव सीन दिस, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरा ना कम्युनिकेशन खराब है, मुझे बात करने नहीं आती, मुझे डर लगता है बात करने को इंटरव्यू में, मुझे लगता है मैं रॉन्ग बोल दूंगा। दैट इज द रीजन आई हैव दिस कॉल। बट अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर बात कैसे करोगे? शुभम, तुम्हारा न्यूज बाकी था, बताओ। सॉरी, भूल गया Yes, मैं। sir. हाँ। So, good morning, everyone. What I have read in the news. So, there are news in e-commerce growth. So, firstly, tier 2 and tier 3 cities drive faster e-commerce growth than metro cities. The reason behind this growth in the tier 2, tier 3 cities are like the last mile delivery, which Amazon and Flipkart are delivered in a very easy way, and with the help of their local partner delivery agents. And the second thing is the reason is digital access, battery delivery, better delivery, and sir, affordable online shopping experience are providing by their these giants like Amazon and Flipkart, Miso's are. So if I talk about the base point about like during July financial year 26, it is 11 to 14 sale period. What I have seen that tier 2 and tier 3 cities recorded over 21% in tier 2 cities and 22% in tier 3 cities year on year growth in order volumes, and 15% rise seen in tier 1 cities in metro cities like tier 1 cities. So, and the volume order during recent sale period grew by 19% compared with the year earlier. And if I talk about the segments which are grew, so first is health and pharmaceutical, which is growing over 77%. And if I talk about the beauty, wellness, and personal care, which strong demand with 37%, and makeup items grow by 26%. If I talk about the electronics and home appliances, it is also a strong growth with rising by over 29%. If I talk about the financial year 25 sale, home decor and furniture orders rose over 37%, and FMCG grew by 16%, and books saw a 9% increment. And if I talk about some data like Flipkart Big Billion Days 2023 data, more than 60% order from tier 2 and tier 3 cities, growth in electronic fashion and home decor, which I have already talked about, and the cities which are comes under Lucknow, Jaipur, Patna, Indore, and Coimbatore. And it is expected that these cities are 88% of new online shopper by
2020 2030. So basic reason, basic news is like tier 2 and tier 3 cities are growing as compared to metro. ये तुमने वहां पे वो ब्यूटी का कुछ बोला था, वो क्या था? ब्यूटी हाँ ग्रो सर, ब्यूटी वेलनेस एंड पर्सनल केयर का जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड हुआ है टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में एज कम 37% से। इंक्रीज हुआ है। यस सर। थोड़ा अच्छे से तो लिखो, मुझे समझ नहीं तो क्या लिखा है तुमने, कैसा लिखा है तुमने? मतलब मैं बोला कि थोड़े अच्छे से तो लिखते थे। हाँ हाँ सर, उसमें लिखा हुआ है सर अप बाय 37% एंड हाँ, मेकअप आइटम ग्रोइंग ओवर कैसा 26%। होता है एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे सेंड कर रहे हो ना, जैसे मुझे मेरे क्लाइंट को हाँ सेंड करना है, यू आर वर्किंग फॉर मी, हाँ। मुझे ये क्लाइंट को ऐसा सेंड करो। सर एक्चुअली क्या है ना, व्हाट्सएप पे सर प्रॉब्लम यही होता है कि मैं ना प्रॉपर आपको ना हाईलाइट करके चीजें भेजता हूँ, बट द थिंग इज कि व्हाट्सएप पे वो शो नहीं हो पाता सर, वो सारा ना बैलेंस बिगड़ हाँ, जाता है तो सर। डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। हाँ, ये भी एक होता है कि जब तुम भेजते हो क्लाइंट को ना, तो ये हम भी करने के कि हम लिखने के वर्ड पे, क्योंकि हमको तो रिपोर्ट पब्लिश होने का, बट क्लाइंट्स को यस व्हाट्सएप पे सर। भेजते हैं आजकल। तो तो फिर अगर सर इसमें कैसे कर सकता हूँ? तो नहीं नहीं, कॉपी तो तुमको थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, ये पता नहीं कैसे करते हैं अभी क्या। ऐसा तुमने कॉपी किया बराबर, तो हाँ थोड़ा हाँ हाँ। थोड़ा ना अभी ये तुम यहाँ पे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल भी दबाओ तो हो जाता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर, ठीक है, नेक्स्ट हाँ, टाइम से कल से फिर या मैं फिर करूँगा। ओके। या फिर तुम मोबाइल से कर, मोबाइल से तो प्रेफर नहीं है करना है, हमेशा पीसी पे ही हाँ करना है हाँ सब। हाँ हाँ, मैंने मैं भी वेब व्हाट्सएप पीसी से ही खोला है। करता हूँ, पीसी हाँ, से तो ही वेब करता हूँ। व्हाट्सएप खोल के तुम दोनों साइड स्टार भी डाल दो तो भी ये तो हाईलाइट हो ही जाता है ना, ये क्या। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर, नहीं पता फिर था ये, मैं कल से करूंगा ये। हाँ, फिर तुम स्पे शिफ्ट और एंटर दबा के स्पेस छोड़ सकते हैं ऐसा। ओके ओके, शिफ्ट सिर्फ। और एंटर, सिर्फ एंटर दबाना है, ऐसा ओके है। ओके, अच्छा हाँ, एंटर दबाने से वो आपके पास चला हाँ, जाता है डिलीवर वगैरह, और ठीक है ये जो समझ है ना, गया सर। ये जो लाइन डालना है तुमको, ये पता है कैसे डालते हो तुम माइनस साइन डालो और हाँ हाँ स्पेस हाँ, बार ये दबाओ डैश बस। करके, ओके ओके नहीं, ओके ओके, स्पेस हाँ। बार दबाओ, स्पेस सर बार से। ये दिया हुआ है सर, मैंने किया हुआ है, ये सब है, मैंने हाँ ना वहीं पे मतलब वर्ड पे, क्योंकि ऑप्शन होते हैं हमारे पास इजी वे में करने का, तो वो मैं कर हाँ देता हूँ, बट वही है व्हाट्सएप पे बिगड़ जाती है हाँ, चीजें। तो वो भी सीखना है ना, क्योंकि ये आजकल क्लाइंट्स हाँ को हाँ व्हाट्सएप हाँ, पे ही जाते हैं सब। ठीक है ठीक है। और सर अगर ये मैं जो ऐसा आपने भेजूँ, जो तुम ये जो पढ़ोगे डैश वापस से, डैश इतना वाला कुछ। कैसे करना था सर, डैश वाला जो आपने बताया अभी? हाँ, डैश वाला कैसा है, को डैश में लिखना सिर्फ। है ना, तो पहले डैश डालना है। ये हाँ माइनस हाँ साइन, डैश नहीं, माइनस साइन है। हाँ हाँ, माइनस साइन, ओके। स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस स्पेस बार। बार, हाँ, ओके ओके स्पेस ओके बार कर, टैब नहीं ओके दबाना है ओके, इसमें, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, तो अपने आप आ जाता है वो। ठीक है, ओके ये सर। कंट्रोल बी दबाया तो हो जाता है पूरा सिलेक्ट करके, जो भी करना है कंट्रोल बी। हम्म, तो ओके। कंट्रोल, अब कभी कभी नहीं होता, अभी ये नहीं हो रहा है कंट्रोल, तो तुम क्या हाँ, करते हो, इस पे स्टार डालते हो, शिफ्ट और 8 दबा के, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे स्टार, तो हो गया वो स्टार मुझे नहीं दिखेगा ओके ओके ओके। जब मैं सेंड तो करूँ, उसको देखो स्टार तुमको। डालने से हो जाएगा सर, स्टार हाँ, दोनों स्टार साइड डालने से पे? भी होता है, कंट्रोल बी से भी होता है, कभी कभी कंट्रोल बी से नहीं होता, स्टार डालते हैं, ओके स्टार ओके 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 सर, ऐसा। ओके। तो मैं तुमको सेंड किया था तुम्हारा, हाँ देखो क्या हाँ। क्या वो हाईलाइट हुआ तुम्हारा, ये हम्म हाईलाइट। हम्म हम्म ठीक है, मैं समझ गया सर, ओके, आपसे मतलब मैं कर लूंगा। तो क्या है, वो थोड़ा अच्छा लगता है ना, पढ़ने को भी अच्छा हाँ लगता है, हाँ हाँ भी वापस हाँ, जब वही। पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा ना पढ़ने को। नहीं हाँ, नहीं नहीं सर, सही बात है। और सर एक और न्यूज मैंने लिखा था, मुझे नहीं पता था, जैसा आपने आज हाँ, डिस्कस किया ठीक है। आईटीसी वाला। सर इसमें हाँ क्या था ना, मैंने जैसे आपने बोला ना, मैंने वो भी लिखा है कि जो फूड एंड बेवरेजेस से कितना आ रहा है, तो हाँ बेसिकली वो 13% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है सर उसमें। और सर इफ मतलब मैंने वो डेटा डाला नहीं है, बट क्वार्टर 1 में ना, फाइनेंशियल ईयर 25 में जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फूड एंड बेवरेजेस से, वो 310 करोड़ अप्रोक्स था। एंड क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 का देखा जाए ना, तो 350 करोड़ है, जो कि 13% से ग्रोथ हो रहा है सर, इनका जो दिया है हाँ, करंट। 13% से ग्रोथ हुआ है, हाँ। हाँ, तो वो नहीं, ये मेरा था मैंने। कितना परसेंट ऑफ रेवेन्यू से आता है फूड एंड बेवरेजेस ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ये एक चीज और था सर, जैसे मतलब मैंने तो ऐसे ही पढ़ लिया था न्यूज, तो मैंने लिख लिया, बट इसमें जैसा आपने बोला सर कि ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, तो सर रिजल्ट मतलब मैं समझा नहीं था, कौन सा नहीं नहीं, रिजल्ट वो क्या है? हमने किया नहीं अभी तक, वो हमने अच्छा किया अच्छा नहीं। अच्छा, ओके 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 तो ओके ओके रिजल्ट ओके। मत ट्रैक करो, क्योंकि रिजल्ट ट्रैक करके हम्म, कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब लिख के ना तुमको कुछ समझने वाला है नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं मैंने यार, सोचा कि कुछ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता, बाकियों को पता है, नहीं दैट्स नहीं नहीं, व्हाई। नहीं वो ओके ओके, यश का वो लास्ट बैच का है, तो उसका हो चुका था अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ऐसा। ओके ओके। हाँ, वो बैच में हुआ है, ये बैच में नहीं हुआ। तो वो क्या, रिजल्ट पढ़ोगे ना कुछ समझेगा ही नहीं तुमको, इसके लिए कुछ मतलब ही नहीं हाँ हाँ पढ़। हाँ हाँ। सर एफएमजीजी का एक रहेगा चीज। कुछ तो ठीक है, बट स्पेसिफिक वो कुछ हम्म।
मैं 4 चीजें पूछ लिया तुमको, देखो हाँ इसके लिए मैं बोला था ना कि तुम वो कंपनी के बारे में पढ़ के आओ। हाँ 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 सर, मैंने वो भी मतलब पढ़ हाँ रहा हूँ सर, और मैंने मार्केट ट्रैकर भी आपको भेजा था सर। हाँ एक चीज और पूछना था, लाइक जैसे कि अभी क्या है ना कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी जैसे आपने वो डेटा दिखाया राधिका का जो भी था, हाँ। जो मतलब कंपनी बेसिस पे जो दिया, उसमें क्या क्या डालना है सर स्पेसिफिकली? मतलब मैं क्योंकि अब सोच रहा हूँ नहीं एफएमसीजी के 4-5 कंपनी को पढूं मैं थोड़ा डिटेल में, उसके बाद उनके डेटा पे जाके डेटा पंचिंग करूँ, इसमें क्या 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 डालना मतलब? मैंने दिया है क्या, पहले तो तुमको सिर्फ हाईलाइट, क्योंकि रेवेन्यू अभी इसका रेवेन्यू आ रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। मैंने जो देखा स्क्रीनर पे, ठीक है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, 14,000 करोड़, ठीक है। हम्म। ओके, तो इसका ब्रेकअप, ये 14,000 करोड़ कैसे कैसे आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। तो सर तो ये मैं स्क्रीनर से ही लूंगा ना सारा जो भी डेटा है? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीनर नहीं, तुमको फिर बताया मैंने इसमें कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, देखो यहाँ पे पीपीटी होते हैं, क्वार्टरली अच्छा अच्छा अच्छा। एनुअल रिपोर्ट होता है। एनुअल हाँ रिपोर्ट भी हाँ नहीं हाँ। होता, तो एनुअल रिपोर्ट में एमडीए सेक्शन में होता है वो, कभी कभी ओके। होता है, या फिर कभी कभी क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें होता है। अभी देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ना, वही मैंने बताया वो वीडियो में, क्वार्टरली रिजल्ट में कभी कभी सेगमेंटल होता है। हाँ हाँ, तो क्वार्टर बेसिस पे ही बना सकता हूँ, ईयर बेसिस पे नहीं, भी बना सकता हूँ ना? लास्ट क्वार्टर जो होता है ना साल का, हम्म। उसमें फुल ईयर के नंबर्स होते हैं। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, वो सेमी एनुअल और एनुअली बेसिस पे बनता है इनका, हाँ, कोई भी क्वार्टरली बेसिस कंपनी पे, का। हाँ। हाँ तो एनुअल हाँ रिपोर्ट हाँ। आने के पहले ही तुमको फुल ईयर के नंबर्स मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। यहाँ पे इसमें फुल ईयर्स के नंबर्स हो जाते हैं। तो अभी इसमें कभी कभी ना सेगमेंटल, नीचे आओगे तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया से कितना है, इंडोनेशिया से कितना है, अफ्रीका से कितना है, ठीक है। बट अगर तुम ओके ओके। एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डालना है तुमको नंबर्स। तो देखो ये मैच हो हम्म। जाएगा, 35,000 जो, सॉरी ये जो 14,000 रेवेन्यू था ना, करोड़, पर ये 4,300 था, ही रेवेन्यू था फुल ईयर का, 14,364। तो कहाँ से आया वो, सर इंडिया से इतना आया, इंडोनेशिया से इतना आया, ऐसा। फिर तुम जब पीपीटी पढ़ोगे तो पीपीटी में शायद से तुमको और डिटेल में दिया जाता है कि इंडिया में भी होम केयर से कितना आया, सोप से कितना आया, शायद से। अच्छा अच्छा, ओके अच्छा, ओके ओके। एनुअल फिर रिपोर्ट उसको पढ़ोगे तो हाँ, उसको ब्रेक डाउन करके फिर और लिखना है, लाइक और इंडिया लिखना से अगर है, आया हाँ, तो इंडिया से कितना आया, या फिर इंडोनेशिया से आया तो वहां पे किन किन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट थ्रू से आया, आया है हाँ। वो जो भी। तो तो अभी सबका सब सर नहीं मिलता रेवेन्यू ही डालना है ना? अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि तुमको कंपनी समझाना ना मुझे, कि हाँ कल हाँ मैं हाँ बोलूं हाँ। तो गोदरेज कंज्यूमर क्या करता है, तो गोदरेज कंज्यूमर हम्म। एफएमसीजी में ये नहीं बताना होता है, गोदरेज हाँ हाँ कंज्यूमर हाँ क्या क्या करता है, उसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से हाँ आता है। हाँ तो हम जब हाँ बोलते हैं हाँ, होम उनके केयर, प्रोडक्ट क्या क्या है? हाँ, हाँ हाँ तो हाँ ऐसे बोला ना कि होम केयर में रेवेन्यू, जब तुम बोल रहे कि चलो सर 8,000 करोड़ होम केयर से आता है, अरे होम केयर में क्या हाँ है, हाँ। सर होम केयर में क्या क्या है उसके, तो होम केयर में इंसेक्टिसाइड्स है, वो सब है। तो उसका अगर हाँ रेवेन्यू हाँ तो ठीक है, पर पता होना चाहिए कि क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखा गया ना, तो यहाँ पे शायद से अलग होगा, मिलता है नहीं मिलता है, बट जितना तुम ब्रेकअप कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि मैं हाँ तुमको पूछूंगा हाँ रेवेन्यू आता कहाँ से, बता कुछ इसका। अच्छा, कभी कभी देखो क्या है, 5 लाख विच 50% ऑफ द ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ, तो तुमको पता है 50% का इनसे आता है, ये भी चीजें लिख के रखनी होती है। ओके ओके और ओके। कभी कभी परसेंटेज में आता है, कभी कभी डायरेक्ट नंबर्स नहीं आता है तो प्रेजेंटेशन। उसे तो हम ब्रेक डाउन कर हाँ, सकते हैं ब्रेक अगर डाउन हमारे कर पास सकते हैं, present हाँ, कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आता है। है। हाँ हाँ। अभी यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स में अगर तुम जाते हो, ये पूरा पढ़ना होता है शायद से, किधर तो तुमको मिल जाता है, ओके ओके ओके। कोई सब प्रेजेंटेशन खोल के देखने होते हैं, रिसेंट वाले, सर ऑलरेडी एयर सीजन चल रहा है तो काफी डिटेल्स मिल जा रहे हैं काफी डिटेल मिल ओके ओके। जाते हैं, हाँ। या इन आज इसके लिए, रिलीज हो पर गया इसके होगा लिए वो इसका। सोचते हैं पहले ना डेटा होना चाहिए, कि तुमको डेटा पता तो होना चाहिए कि डालना किधर है वो। हाँ सर, वही कंपनी प्रोफाइलिंग जब कर रहे हैं तो इसमें हेल्प हाँ हो जा रही है यार सर। हाँ, वो इसके लिए वो कंपनी प्रोफाइल बहुत है, अभी ये तो नहीं है शायद से, थिंक मार्च जैन का होगा। नहीं सर, एआर नया आ गया, आप देख सकते हो उसका आ गया क्या, प्राइस वाला हाँ है यार आ सर। गया, हाँ बराबर, सर। एनुअल रिपोर्ट आ गया हाँ, उसका। आ गया सर। हाँ सर। एनुअल रिपोर्ट में भी उसके एमडीए सेक्शन में तुमको समझेगा कि कहाँ कहाँ से में डिस्कशन में पूरा ब्रेक डाउन मिल जा रहा है सर। ब्रेकडाउन मिल जाता है, हाँ। पीपीटी में भी कभी कभी और कुछ अलग मिल जाता है, ऐसा है। हाँ सर, मतलब जैसे यहाँ से ओवरऑल मिल जाता है और ब्रेक करना है तो फिर पीपीटी हाँ, में जाना पीपीटी पड़ता है क्वार्टर क्वार्टर। में मैनेजमेंट डिस्कशन 58 पे।
दिया है कि देखा तुमने ये? फिर मैरिको पे काम कर रहा हूँ तो रेडी हो गया मेरा प्रोफाइलिंग, आपको 1-2 घंटे में भेज अच्छा दूंगा। तो हाँ, उसमें था सर, प्रॉपर ब्रेकडाउन है इसमें। भी देखा नहीं, इसका कल ही रिलीज हुआ है खाली हुआ क्योंकि हाँ। एजीएम कल ही परसों था। तो इसका भी प्रोफाइलिंग बचा है सर, मैं एआर के थ्रू ही प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ। देखा नहीं अभी इसका। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, वही थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इसका सीधा सीधा कोई भी चीज मिलती नहीं है। नहीं था इसमें। तो चाहे तो मैरिको ओपन कर सकते हो, उसमें इजीली अवेलेबल है सर। अगर हाँ शो ही करना है, उसको दिखाना ही है तो मैरिको का दिखा सकते इधर, हैं। हाँ ये रहा इधर था। देखो इंडिया से कितना अभी परसेंट में दिया है यहाँ पे, देखो होम केयर से कितना आता है, पर्सनल केयर से कितना आता है। 57% इज फ्रॉम होम केयर, पर्सनल केयर, होम केयर 43 है। हाँ हाँ। होम केयर में क्या है, पर्सनल केयर में क्या है। देखो अब इसने लगा कि ये सब 1000 करोड़ के ब्रांड्स है, तो तुमको पता है कि ओवरऑल रेवेन्यू में से 1000 करोड़ ये सब ब्रांड से आ रहा है। ओके ये ओके। 500 करोड़ ये ब्रांड से आ रहा है, तभी ये ब्रांड किस में है? गोदरेज एक्सपर्ट्स एयर, ये तुम्हारा होम केयर का सेगमेंट है या पर्सनल केयर का सेगमेंट है? समझ रहे हो? यस सर तो यस। पता होना चाहिए कि पर्सनल केयर में क्या आता है। पर्सनल केयर में ये सब आता है, मेरे ख्याल से पर्सनल केयर में ही आता होगा ये सिंथॉल, और मेरे ख्याल से ये होम केयर में आता होगा। तुमको पता है तो होम केयर का जो भी रेवेन्यू आया, वे 14,000 करोड़ का 57% इज पर्सनल केयर, सॉरी होम 43% इज होम केयर। तो पता है होम केयर में 500 करोड़ जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये 3 ब्रांड से। तो वैसा वो और डिटेलिंग हो जाता है। तो जितने भी नंबर्स है ये सब पढ़ना पड़ता है ढूंढ ढूंढ के। तो एमडीए सेक्शन तो पूरा पढ़ना है कोई भी कंपनी का, मतलब स्टार्ट टू एंड क्या लिखा है उसमें। यू कैन गो फास्ट, डेटा ढूंढना होता है और कुछ नहीं ढूंढना होता, पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ना था, डेटा ढूंढना होता है। गोदरेज है, क्या यूज हो रहा है, ट्रायल्स काफी यूज हो रहा है। तो ये सब चीजें इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग। अभी देखो वो एनवायू कुछ बोल रहा था ना, क्या है ये एनवायू? शैम्पू है, हेयर केयर, मतलब किसमें आएगा? हेयर केयर। क्या ये 5 मिनट्स कलर, अच्छा शैम्पू नहीं, कलर टर्न, हेयर शैम्पू भी और हेयर कलर भी हाँ है ना? सर, सिर्फ लगा के वो धो देना रहता है, 5 मिनट्स में हो हाँ जाता है शैम्पू कलर। इधर आया था ना होम, वो उसमें लिख रहे थे, दे हैव रिटन अबाउट, कुछ उसमें लिखा था उसने एनवायू के बारे में, मुझे बताना क्या था वो एनवायू। हाँ ये रहा एनवायू, हेयर कलर। तो कितने का आता है वो एनवायू? तुमको पूछूंगा कितने का आता है एनवायू, कौन से कॉम्पिटिटर्स है इसके। एक्चुअल वेलनेस भी है, ये तुम्हारा गोदरेज के प्रोडक्ट्स है। कोई यूज करता है क्या शैम्पू ये? अच्छा क्विक क्वेश्चन, अर्बन प्रोडक्ट रूरल प्रोडक्ट? यस, क्या लगता है? तो मोस्टली अर्बन ओनली सर। तो प्राइसिंग देखना पड़ेगा, अर्बन ही है। सर बट मुझे लगता है तुम यूज करते हो सत्यजीत? नहीं सर। मैं तुम रूरल घर पे यूज यूज करते होता है हैं। क्या, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तुमने नहीं यूज सर, होता है क्या? नहीं होता है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं पता कहाँ पे बिकते हैं लोग, शायद से रूरल प्रोडक्ट ही होगा, मतलब मैंने ना मेरे फैमिली के किसी के घर पे देखा है। रूरल ही है सर ये। क्या है ना, अर्बन क्यों नहीं है पता है सत्यजीत, वाई इट इज नॉट अर्बन? बिकॉज अर्बन में एज वी आर सेइंग इट इज गोइंग इनटू प्रीमियमाइजेशन। तो अर्बन यस। में वैसे भी सोप्स कम हो गए, सर बॉडी वॉश। इसीलिए बोला वो प्राइसिंग, एक बार प्राइसिंग देखना पड़ेगा सर, इसीलिए मैं श्योर नहीं, प्राइसिंग के बाद सर ही नहीं बट देख। इतना भी हाँ बेसिक तो पता है ना, ये सस्ते का ही है, डव से तो सस्ता ही हाँ होगा, हाँ हाँ पियर से तो सर सस्ता हाँ, ही। और अर्बन में ना लोग सोप से ज्यादा वो सावर वो हाँ वही जेल, वाला, सावर जेल आते हैं ना, वो यूज वो करते यूज हैं। कर। बेसिकली हम लोग भी वही प्रीफर करना चाहते हैं, लाइक क्योंकि वो इजी टू यूज होता है, मतलब करेक्ट। और और ये भी क्विक है, होता है। तुम्हारा आई विल से बॉडी वॉश है वो, उसको बॉडी वॉश एंड आजकल अगर दिखना ही है तुमको अर्बन में तो डव दिखता है, पेयर्स दिखते हैं, विच आर मच प्रीमियम प्रोडक्ट्स। यस सर यस सर। ज्यादा से ज्यादा इसका सिंथॉल दिखता है, व्हाट आई सी इज डीमार्ट में जाके देखोगे, गोदरेज का ज्यादा से ज्यादा सिंथॉल दिखता है। हाँ, और HUL का अगर देखते हैं तो डव मिलता है, या कभी हाँ। कभी लिरिल दिखता है कहीं। कौन सा दिखता है? क्या सर? कौन सा प्रोडक्ट बोला तुमने? लिरिल सर बोल रहे HUL, लिरिल, अच्छा। लिरिल, वो हमारी मतलब मेरी फैमिली यूज करती है तो मतलब। Correct. यहाँ पे बेसिकली अगर तुम डीमार्ट जाओ तो पेयर्स दिखते हैं ज्यादा, पेयर्स, हाँ डव। हाँ हाँ। हाँ यस सर। थोड़े स्किन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ हाँ। ऐसा है कोई। ठीक है, ओके गाइस। सर एक एक और डाउट था सर, जो मैंने आपको मार्केट ट्रैकर भेजा है ना, तो हाँ उसमें मैंने जो
डेटा पंचिंग किया था, तो उसमें हाँ जो सेक्टर वाला था, उसमें मैंने जो जो सेक्टर लिए उसमें ना 3-4 सेक्टर ऐसे थे जिनमें मुझे उनका डेटा मिला ही नहीं सर। मैं भाव कॉपी में जो एक पीडी का फाइल था के अंदर, उसी हाँ से मैं सारे सेक्टर वाइज उठाया था डेटा, बट हाँ। 3-4 सेक्टर के मिले ही नहीं सर उसमें, तो मैं कैसे ले ऐसे सकता हूँ वो? कौन से सेक्टर के नहीं मिले ऐसे कैसे? मैं आपको भेजा है सर, मैंने आपको हाँ एक बार फाइल, कौन आप सा नहीं ऊपर मिला? करो ना कौन सा नहीं मिला तुमको? सर। आपका फिल्टर लगा के देखो, या फिर नीचे नीचे जाओगे ना तो आपको दिखेगा। नहीं ये तो इसका है ना, तो तुम्हारे कम स्टॉक का ना तुम। अच्छा इसका बोल रहे हो? ये तो माइंड, जब मिला नहीं होगा तुमने शायद से। कौन से सेक्टर का नहीं मिला? सर उसमें दिख तो रहा था सर, आप एक बार वो जाओ ना एक बार, हाँ हाँ मार्केट, हाँ नीचे नीचे जाओगे सर, जो हाईलाइटेड देखो, ये खाली है ना सर, ये हाईलाइटेड वाला नीचे, ये खाली है ना? नीचे नीचे। एक तो निफ्टी और यहाँ पे फॉर्मूला डालो। सर ऑटो निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल 25 20 50 वाला सर, उसमें देखो है ही नहीं उसका डेटा। वो दूसरे नाम से है उसमें। दूसरे नाम से होगा वो। वो हाँ थोड़ा सा वो वी लुकअप नहीं इधर लगेगा है उसमें। तुम्हारा निफ्टी हाँ ऑयल एंड सर गैस भी दूसरे नाम से है। अच्छा, ये सारे दूसरे नाम से हैं। हाँ वो मतलब नाम हाँ मैं वो कंज्यूमर सीओ देखो, मतलब वो नाम फुल नहीं, फॉर्म नहीं लिखती है। उसमें ना फुल फॉर्म है, देखो निफ्टी 50 लिखा है। फिर अभी निफ्टी स्पेस बैंक है, तुमने शायद निफ्टी बैंक लिखा होगा तो आएगा नहीं वो। ऐसा है, ऐसे सब होता है। हम्म। निफ्टी एफएमसीजी है, वो निफ्टी देखो फिन ना। सर्विस है 46 में। अभी आ जाएगा निफ्टी एफएमसी डाल करना तुम यहाँ पे। अगर फॉर्मूला डालो निफ्टी, अच्छा निफ्टी एफएमसी डाला है, चलो दूसरा देखते हैं कोई। एफएमसीजी का तो हाँ डाला हुआ है। कौन सा नहीं डाला है तुमने यहाँ पे? निफ्टी ऑटो ना, तो ठीक है ये ऑटो है। निफ्टी ऑटो भी डाला हुआ है सर। इधर है, नहीं है निफ्टी ऑटो का नंबर, नहीं आ रहा है। तुमने फॉर्मूला नहीं डाला निफ्टी ऑटो। अभी देखो क्या फर्क था तुम्हारा, वो इसमें था, कैपिटल्स में था, उधर इसमें है, स्मॉल में है। तुम यहाँ पे कॉपी करो। ये कहाँ से ढूंढा तुमने मार्केट ट्रैकर? आ गया ना? यस सर। यही है ना निफ्टी ऑटो मार्केट ट्रैकर। कौन सा फाइल यूज किया तुमने? सेक्टर, हाँ सेक्टर, हाँ क्या आ गया। तुमने डाला ही नहीं है यहाँ पे, डाला तो फॉर्मूलाज किधर है तुम्हारे? नहीं सर 16 ये वाला नहीं डाला है ना, हाँ 15 तक के फाइनेंशियल किया था सर्विस। ना। अच्छा ये फाइनेंशियल सर्विस का देखते हैं, ठीक है फाइनेंशियल सर्विस का किधर है तुम्हारा? और रो नंबर 12 में है सर। किधर रहा? 12 में रहा। हाँ ये रहा, ऐसा है देखो, फिनसर्व। अच्छा ओके ओके। फिर तुम यहाँ पे नाम करो, आ जाएगा। कॉपी पेस्ट, हाँ वैसा तो कॉपी पे खुद से नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स खुद से नहीं डालना है। हाँ हाँ कि ओके जरा ओके। सा भी स्पेस का इसका फर्क हुआ तो वो नंबर नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि हमने एग्जैक्ट मैच डाला ना, वो जीरो यस एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट मैच है। ठीक ठीक है सर, समझ गया समझ गया। है, ओके ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय। थैंक यू सर। वेलकम।